Hello and welcome to Sanyukta Singh studio guys, and I am here with the episode 6 of situation test, and I know you are very worried because dates nazdeek aa gaye hain. So in this session I'm going to tell about what are the things you must follow if you are making any model and what are the things you must avoid. Also here I would be telling you about certain topics जैसे यूटिलिटी किट हो गया या फिर डिज़ाइन इंस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए या फिर कुछ क्वेश्चंस जो आपके एक्सेसरी डिज़ाइन से रिलेटेड होते हैं, तो मैं उनके बारे में पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ कि आप उसमें कैसे अपने काम में एक्स फैक्टर्स लेकर के आ सकते हो. Also in this session मैं आपको बताऊंगी what are the few materials which is not being given in your admit card. Still if you want you can carry them. So इस session को completely देखना and quickly let's get started to this session. So first of all, if you have not subscribed my channel, go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications because इतने important sessions तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. And guys, जो कि एडमिट कार्ड में आपको मटेरियल्स बताए गए हैं, उसके अलावा भी कुछ मटेरियल्स हैं जो कि आप कैरी कर सकते हो एंड नो वन इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट यू ऑन दैट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कैरी अ क्लॉथ, अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फेविकॉल यूज़ करते टाइम या फिर कोई भी एडेसिव यूज़ करते टाइम आपके हाथ में वो चीज़ें लग जाती हैं एंड आप उसी हाथ से अपने मॉडल पे बाकी काम करना शुरू करते हो एंड दैट लीव्स इम्प्रेशन ऑन योर मॉडल. सो इन फॉर दैट केस आपके पास अगर क्लॉथ होगी तो आप क्लीन कर पाओगे. सो यू मस्ट कैरी अ क्लॉथ. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट कैरी आर द बैंडेजेस. लाइक ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 2 घंटे का टाइम हो एंड आप बिल्कुल हड़बड़ी में हो और आपका हाथ कट जाए. सो इन दैट केस ऑल्सो यू मस्ट हैव बैंडेजेस बिकॉज ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और पास्ट में हो चुका है. और अगर आपने बैंडेजेस नहीं कैरी कर रहे हो तो वो आपका टाइम तो वेस्ट होगा तो होगा ही, आपके मॉडल्स पे वो ब्लड के इंप्रेशंस जा सकते हैं विच विल अल्टीमेटली create a hindrance in your model. Now the third most important thing which you must carry is like ये मेंशन किया हुआ होगा about the paper cutter, but if you want you can carry the paper knife too. ठीक है, बिकॉज फ्रॉम पेपर नाइफ वॉट यू कैन डू द माइन्यूट डिटेलिंग्स. अगर आपको कटवर्क दिखाना है अपने पूरे आर्टवर्क में, पूरे अगर आप कोई वॉल डिकॉर बना रहे हो या फिर सेट डिज़ाइन के इंटीरियर्स पे काम कर रहे हो तो बहुत माइन्यूट एंड फाइन काम करना हो तो आप पेपर कटर के अलावा पेपर नाइफ यूज़ कर सकते हो. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बाय दैट ऑल्सो. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट बाय, और इट्स नॉट अ कंपल्शन ऑल्सो बिकॉज इसका काम सीजर से भी हो सकता है. स्टिल इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बाय अ वायर कटर एंड प्लायर टू, बिकॉज कई बार आपको कोई मोटिव बनाने का मन होगा फ्रॉम द वायर, सो प्लायर्स वुड बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल. ठीक है, सो इट्स नॉट अ कंपल्शन बिकॉज अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के सिजर्स हैं, बड़े सिजर्स हैं, सो व्हाट यू कैन डू इट इज़ कि आप उससे भी वायर्स को काट सकते हो बिकॉज वायर्स ऑल दो बहुत थिन आपको मिलते हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट ओनली तभी आप खरीदना इसे वायर कटर या फिर प्लायर. Now these days I've got many such queries कि मैम क्या हम ग्राफ बोर्ड कैरी कर सकते हैं. Yes, you can carry ग्राफ बोर्ड also. Also on that note एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी कि 2-3 kinds of scissors को आप कैरी कर सकते हो. छोटे scissors को, बड़े scissors को, बिकॉज जो छोटे scissors होते हैं उससे आपके कार्डबोर्ड शीट्स ईजिली कट नहीं होते और जो बड़े scissors होते हैं उससे आप आइसक्रीम स्टिक्स भी अच्छे से काट पाओगे. Now अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ गाइस, जो बहुत सारे बच्चों ने फेस की है कि आइसक्रीम स्टिक कई बार काटने पे टूट जाता है. सो इन दैट केस क्या कर सकते हो आप, लाइक आप जब बड़ा सीजर यूज़ करते हो तो वो नहीं टूटेगा. इन केस वो टूटता है देन आप फेविक्विक रखो, फेविक्विक से उसको उसी टाइम पे चिपका दो. सो फेविक्विक इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. बहुत से सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो फेविकॉल से नहीं चिपकती. सो कीप ऑल द काइंड्स ऑफ एडेसिव्स, फेविकॉल हो, फेविक्विक हो, DST हो, आपका फोम वाला DST भी आता है और पतला DST भी आता है विच इज़ डबल साइडेड टेप ऑल्सो, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो. सो अलॉन्ग विद द ट्रांसपेरेंट टेप यू कैन कीप दीज टेप्स टू. ये तो हो गई फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स विच यू मस्ट कैरी. और ये तो आपको पता ही होगा कि आपको पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर, ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन, दीज आर द सम लाइक
कंपल्शंस जो आपको कैरी करना ही है, बिकॉज राइटअप लिखोगे तो आपको पेन्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, एंड यू मस्ट नॉट यूज़ दोज जेल पेन्स, आपको बॉल पेन्स ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई मोटिव बना रहे हो पेपर पे एंड यू वांट टू कट इट, तो इसके लिए आपको पेंसिल भी होना चाहिए, आपके पास रबर भी होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स विच नो वन इज़ गोइंग टू टेल यू, बट आपको कैरी करना ही है। सो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी रिलेटेड टू स्टेशनरी which is not mentioned, but if you want you can carry them। जो बेसिक्स हैं उसे तो करना ही है, but these pliers and बड़े scissors and variations of adhesives, these are some of the things which you must know to carry in your situation test। Guys, let's talk about some of the do's and some of the don'ts if you are appearing for situation test. And the first don't is you do not need to write any kind of personal information on your that model। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इनफैक्ट आपको कुछ भी नहीं लिखना है। लाइक आप अगर कोई थीम पे बेस्ड आर्टवर्क भी बना रहे हो, अगर कोई कॉफ़ी शॉप भी बना रहे हो, तो आपको उसका नाम भी पेन से नहीं लिखना है। वॉट यू कैन डू इज जस्ट कट आउट, पेपर कट आउट को ही चिपका सकते हो। यू कैन लाइक मेक दोज टेक्स्ट विथ थ्रेड, अगर मिला है तो थ्रेड से बना सकते हो, थर्मोकोल बॉल से बना सकते हो। तो थ्रू दीज मटीरियल एक्सप्लोरेशन प्रोसेस ही आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो। यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट विथ एनी काइंड ऑफ पेन, पेंसिल और स्केच पेन ऑन योर मॉडल। नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज यू कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ कलर्स, एनी काइंड ऑफ लाइक पोस्टर कलर हो गया या स्टेडलर्स हो गए, कुछ भी नहीं यूज़ करना। अगर आपको रेड कलर चाहिए एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू विल पेंट एनी वाइट शीट रेड एंड उसको यूज़ कर लोगे, सो गाइज नो, बिल्कुल नहीं करना है। दैट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन of your model। Now again the most important point is you do not need to add any extra materials apart from which is provided to you। जितने materials आपको provide होंगे आप उनमें से ही use कर सकते हो। और क्या use कर सकते हो? Only the stationery items to build समथिंग आउट ऑफ दैट मटीरियल। ठीक है, तो इसके अलावा आप कोई भी एडिशनल मटीरियल नहीं यूज़ करने वाले हो। लाइक इफ़ यू आर कैरिंग एनी काइंड ऑफ थ्रेड और एनी काइंड ऑफ कलरफुल पेपर, आपको नहीं यूज़ करना है। आप उतना ही यूज़ करना है जो आपको वहाँ पे सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रोवाइड किया गया है। इन गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड दैट इज यू विल गेट अप्रॉक्स 4 to 5 or 6 ऑप्शंस इन द क्वेश्चंस, जिसमें से आपको एक टॉपिक पिक करना है एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट इट इन 2 hours। सो I'll say or advise do not fall into the trap of experimentation। वही टॉपिक चूज करो जो आपको लगता है कि आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे और कहीं पे पास्ट में आपने उसकी प्रैक्टिस की है। लाइक सम और द अदर वे यू नो हाउ टू मेक the elements of the given topic। So do not fall into experimenting things, but go with the familiar type of questions because that will be very much easier for you to execute it। Again on that note, a very important advice again कि कोई भी मॉडल शुरू करने के पहले guys आपको 5 minutes, take 5 minutes of that 2 hours and प्लान योर होल प्रोजेक्ट। बिकॉज वॉट हैपन्स कि आपके पास मटीरियल्स आता है, आपको टॉपिक्स दिख गया और आपको लगता है कि ओके आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ऑन दिस टॉपिक एंड ब्लाइंडली यू गेट स्टार्टेड टू योर प्रोजेक्ट मेकिंग एंड आपने कोई प्लानिंग नहीं की होती है कि आप कौन से मटीरियल को किस एलिमेंट को बनाने के लिए यूज़ करना चाहोगे, कार्डबोर्ड शीट को कहाँ पे यूज़ करना चाहोगे या फिर थ्रेड एंड वायर को कहाँ यूज़ करना चाहोगे। एंड वॉट यू एंड अप टू misusing those materials and after half an hour you'll think okay I have chosen a very wrong topic, मुझे कोई और टॉपिक पे काम करना चाहिए। so what will happen कि आपका मटीरियल भी वेस्ट हो गया और आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। so उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? टेक योर इनिशियल फर्स्ट 5 minutes एंड प्लान योर थिंग्स। अब प्लान कैसे कर सकते हो? लाइक द टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द फेमिलियर टॉपिक। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू, थिंक अबाउट द एलिमेंट्स की उस टॉपिक पे क्या क्या एलिमेंट्स आप पोर्ट्रे कर सकते हो और उसके बाद अपने मटेरियल्स को देखो। देन यू विल गेट वाइट शीट, ऑलवेज वाइट पेपर होगा, आपके पास पेंसिल होगा। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक स्मॉल थंबनेल्स एंड देन आप लाइक हो सकता है कि जो डिज़ाइन आप चूज़ कर रहे हो उसको 3-4 तरीके से बनाई जा सके, तो उसको छोटे छोटे थंबनेल्स में एक रफ स्केच बना करके देख लो कि इस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो। इससे क्या होगा कि यू विल spend initial 5 minutes in planning your things, then you will never stop in
नेक्स्ट 2 hours इन एग्जीक्यूटिंग योर थिंग्स। तो इसलिए प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले प्लान कर लिया है तो बाकी के 2 घंटे आप बहुत ब्यूटीफुली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, और अगर प्लान नहीं किया है तो आप बीच में रुक जाओगे। सो फॉर दैट प्लानिंग इज मस्ट। Again, a very important tip guys, and that is do not waste your materials and mainly your cardboard sheet। जो cardboard sheet मिलती है that is a very hard sheet, तो उसको आप हमेशा हर जगह फर्नीचर्स बनाने में या फिर स्मॉल एलिमेंट्स बनाने में यूज़ मत करो। That will be used in your presentation purposes। अगर आप कोई इंटीरियर बना रहे हो तो फ्लोरिंग में आपका वो कार्डबोर्ड शीट जा सकता है, बिकॉज दैट विल गिव वेट टू योर होल मॉडल। सिमिलरली अगर कोई पपेट बना रहे हो तो पपेट के भी प्रेजेंटेशन में वो जा सकता है। लाइक इफ द क्वेश्चन इज अबाउट पपेट, तो आप यूं ही पपेट बना करके उसे डेस्क पे छोड़ करके तो नहीं आओगे, एंड इफ यू डू सो देन प्रेजेंटेशन पे आपकी मार्क्स कटेगी। सो इन दैट केस इफ यू आर मेकिंग एनी डॉल और एनी पपेट और एनी कार्टून कैरेक्टर और एनी कैरेक्टर, एनी मैस्कॉट इवन, तो उसकी प्रेजेंटेशन होनी बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ कार्डबोर्ड शीट। सो दैट्स वाई यूज इट वेरी वेरी मच वाइजली। सो अगेन गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, डू नॉट पैनिक। पैनिक होने से आप अपने मॉडल को तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे अच्छे से, आप डिटेलिंग्स भी नहीं कर पाओगे। सो फॉर दैट आपकी डिटेलिंग, आप जितने भी डिटेलिंग्स आपकी रह रही है, लाइक इफ़ यू वांट टू मेक अ फ्लावर पॉट और यू वांट टू मेक एनी होम डेकोर आइटम ऑन द वॉल्स ऑफ एनी लाइक इंटीरियर, तो ये इन कुछ चीज़ों को आप लास्ट के लिए रखो। आप बेस तैयार कर लो, आप फर्नीचर्स को तैयार कर लो, प्लान ए प्लान बी तैयार कर लो, देन कीप द सी प्लान सी फॉर माइन्यूट डिटेलिंग्स एंड देन एग्जीक्यूट योर डिटेलिंग पार्ट। तो इससे क्या होगा कि स्टेज बाय स्टेज आप वर्क कर पाओगे फॉर योर सिचुएशन टेस्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप गाइज कि फिनिशिंग एंड प्रेजेंटेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। लाइक इमेजिन कि आपने बहुत अच्छा सा कोई मॉडल बना लिया एंड जो प्रेजेंटेशन वाली डेस्क है जहाँ पे आपने अपना मॉडल रखा है, आपने उसके सराउंडिंग में जितने भी पेपर्स को कट किए हैं एंड जितने भी वायर्स कट किए हैं, जितने भी आपके सारे मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल्स, आपने उसको यूं ही छोड़ दिया है। एंड इमेजिन द एग्जामिनर विजिटिंग योर मॉडल एंड ही इज़ लाइक why is this like mess here? तो इस mess kind of situation से आपको दूर रहना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर होल प्रोजेक्ट आप क्या करोगे, सारे वेस्ट मटेरियल्स को लेकर के अपने कैरी बैग में ले लो एंड देन go with that। इससे क्या होगा कि your desk would be clean and your presentation would be beautiful। Now again I'll talk on the finishing part। like बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जो उन्होंने क्यूब बनाया होता है या कोई भी मटीरियल, जो कोई भी प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया हुआ होता है, it lacks finishing। Now in what terms it lacks finishing? इट लैक्स फिनिशिंग की अगर आपने एक लाइन जो आपने बनाई है जिसको आपको कट करना है, आपने उसको स्ट्रेट कट ना करके आपने उसको फ्रेजेस के साथ कट कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा फेविकॉल लगा दिया और वो फेविकॉल स्टार्ट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ दैट होल एरिया, तो दिस creates a dirty kind of look to your model. This gives a dirty kind of look to your model. So you will have to avoid this. Okay, please guys do wear comfortable clothes because that 2 hours will be very much you will be in hurry and आपके hand का movement बहुत होने वाला है, arms का movement बहुत होने वाला है, so for that you must have a comfy cloth। And now I'm going to talk about few of the important type of questions जिसमें आपको particularly अपने execution and model making पे ध्यान रखना पड़ेगा। And the first thing is if you are getting a set design question, so it can be any kind of interiors, any kind of exteriors, any kind of like outside the mall, outside the hospital, cobbler's view, or any kindergarten, or any kind of question which you will get। मेक श्योर कि अगर आपको कोई इंटीरियर आ रहा है या एक्सटीरियर आ रहा है, मेक इट इन अ वर्किंग फॉर्म, एग्जीक्यूट इट विद द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड। लाइक इफ यू आर मेकिंग अ bedroom, so you must have a like cupboard, you must have a furnitures like bed हो गया, study table हो गया, any kind of lamp हो गया। So how can you make this in the working form? Like the cupboard which you are making, you can keep it a slight opened, you can make hangers onto those cupboards and आप उसमें कपड़े हैंग हुए दिखा सकते हो। You can make a kind of laptop which is placed on the bed। आप कोई blanket बना सकते हो which is like kept like this
unfolded way में. तो इस तरीके से what you are giving, you're giving life to that model, which is very very much important. So similarly, if the question is about any toolkit, the second type of question is about utility kits. So under this question, you will never get a inspiration kind of thing. So what you can do, you can always take a inspiration and work on it. Like you will be provided with clients, you will be said that make a kit box for the beautician or the painter or the tailor. So what you can do कि along with making the segments of that टूल किट, आप उसको किसी इंस्पिरेशन पे डाल सकते हो, लाइक एनी टूल किट विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम पोल्का डॉट्स, विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्लोरा एंड फौना, और एनीथिंग, एनी इंस्पिरेशन विच यू कैन टेक ऑन योर ओन. एंड नाउ जो आप टूल किट बना रहे हो, अगेन गाइज दैट टूल किट मस्ट बी इन द वर्किंग फॉर्म. सो वर्किंग फॉर्म में दिखाने के लिए आपको उस टूल किट से रिलेटेड एलिमेंट्स को भी बनाना पड़ेगा. लाइक इफ यू आर मेकिंग अ टूल किट फॉर एनी टेलर, सो यू कैन ऐड ऑन द लाइक थ्रेड रिंग्स हो गया, इंच टेप हो गया, सिजर हो गया, ये कुछ एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो. दैट विल गिव अ एक्स फैक्टर टू योर. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन type which comes is the accessory designs. Now under this accessory design, you can get jewelries also, you can get handbags also, ties also, footwears also, headgears also. So most of the time it will be mentioned that you have to make a tiara or a headgear or a like bag or a footwear, and most of the time it won't be mentioned. So in that case you can choose your particular category कि आप jewelry पे काम करना चाहते हो या आप headgear पे काम करना चाहते हो या footwear पे काम करना चाहते हो. इफ यू आर चूजिंग फुटवेयर तो आपको दो दो बनाने की जरूरत नहीं है, पूरे पैर बनाने की जरूरत नहीं है. यू कैन मेक विथ वन सैंडल और वन शू ओनली. अगेन इफ यू आर मेकिंग ज्वेलरी, देन ज्वेलरीज में यू मस्ट मेक इट श्योर कि आप पूरा वो सेट बनाओ अलॉन्ग विद द ईयरिंग एंड अलॉन्ग विद द नेकलेस. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई योर होल 2 hours and the materials from the question type. So guys, let me know, was this session helpful for you? I have tried to explain every kind of important tips which will be required for your situation test. Still, if you have any kind of query, you can come to my comment section and drop your queries there. Also, you can contact me through my Instagram. I am helping you all. And guys and students who are in class 11th and you want to come for the online classes of creative ability test for NIFT or NID, you are most welcome. The number is being flashed on my screen. My team will get in touch with you if you contact us. Till then guys, if you have not subscribed my channel, go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications because इतने important sessions आपको नहीं मिलेंगे कहीं. And if you are new to my channel, you can scroll my playlist and you will find every kind of topic and discussions which are very important for the design entrance exam. So guys, till then, this is Sanyukta Singh signing off. Bye bye.